Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic compass surveying. So far we've discussed methods of surveying, that is triangulation method and traversing. In the previous lecture we discussed what are the various parts of a prismatic compass. In the present lecture we'll be discussing the working of a prismatic compass. तो हमने देखा था कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमने डिटेल में हर एक पार्ट और उसका फंक्शन डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अब देखते हैं वर्किंग क्या है। A prismatic compass can be used while holding it in the hand. आप क्या कर सकते हैं, ये इतनी सी कंपास है जो हैंड पे आप प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद आप रीडिंग्स ले सकते हैं। बट क्योंकि हमारा जो हैंड होता है वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो जो एक्यूरेसी है जब आप इस तरीके से कंपास को यूज करते हैं वो काफी कम रहेगी। सो टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, टू मेक द रीडिंग्स मोर एक्यूरेट, आप क्या कर सकते हैं, आप एक ट्राइपॉड स्टैंड में इसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अब ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसमें एक बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होगा। जो बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है उससे आप इसको अटैच भी कर सकते हैं ट्राइपॉड से और साथ में इसकी एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कंपास को यूज करने के लिए। रफ मेजरमेंट्स, रफ कैलकुलेशंस के लिए आप इसको सिंपली अपने हैंड पे प्लेस करके रीडिंग ले सकते हैं, और जब आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तब आप इसको ट्राइपॉड पे प्लेस कर सकते हैं। जो तीन मेन स्टेप्स हम फॉलो करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास के यूसेज के लिए वो होगा, पहले तो आप सेंटरिंग करेंगे इस प्रिज्मेटिक कंपास की। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम जितनी बारी भी इसको प्रिज्मेटिक कंपास को यूज कर रहे हैं हम ट्राइपॉड पे रख के यूज कर रहे हैं। सो वील सेंटर द कंपास, वील लेवल इट, और फिर उसके बाद हम अपनी बेयरिंग को, या बेयरिंग मीन्स जो एंगल है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बेयरिंग का सिंपल टर्म क्या होता है, एंगल। सो सबसे पहले देखते हैं सेंटरिंग क्या हुई। सेंटरिंग में हमने क्या करना है कि मान लेते हैं कि ये आपका कोई भी एरिया है जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं। आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर अगर हम बोलें कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपने ट्राइपॉड प्लेस किया है इस तरीके से। ये ऑल्दो प्लान में होना चाहिए बट आप कोशिश कीजिए समझने की कि ये आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप इमेजिन करें तो हमें क्या करना है, हमें इस कंपास से देखना है कि कौन से पॉइंट पे प्लेस की गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपास के बेस से, इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ द कंपास से हम या तो एक प्लम बॉब ड्रॉप करेंगे। प्लम बॉब क्या होता है, एक ब्रास का कोनिकल मेटल पीस होता है जिसमें आपने क्या अटैच किया होता है, एक थ्रेड अटैच किया होता है। जैसे एक पेंडुलम होता है वैसे ये एक्ट करता है। आप यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे और वो आपको क्या दे देगा, जो भी पॉइंट जिसके ऊपर ये कंपास प्लेस्ड है। या फिर अगर आपके पास प्लम बॉब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टोन ले सकते हैं, एक पेबल ले सकते हैं छोटा सा, और आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही वो ड्रॉप करेगा अंडर द एक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर जैसे ही वो ड्रॉप करेगा, वो जिस पॉइंट पे ड्रॉप करता है वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो स्टेशन पॉइंट हो जाएगा जहां पे आपकी कंपास प्लेस्ड है। सो दिस स्टेशन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक एरो प्लेस कर सकते हैं या पेग प्लेस कर सकते हैं, ताकि अगर हमें फिर से इस पॉइंट पे आना हो तो हम इस पॉइंट को अप्रोच कर सकें। So this is how we center the prismatic compass। आप प्लम बॉब या फिर एक स्मॉल पेबल की हेल्प से इसको सेंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग का। लेवलिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है, इसे हमें परफेक्टली परपेंडिकुलर करना होता है, 90 डिग्रीज पे लेके आना होता है। जब ये 90 डिग्री पे हो जाता है आपका वर्टिकल एक्सिस और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी कंपास है वो क्या है, लेवल्ड है। आपने वर्टिकल एक्सिस फिक्स कर दिया है जब आप सेंटरिंग कर रहे थे, तो वर्टिकल एक्सिस फिक्स हो चुका है, दिस एक्सिस इज फिक्स। अब लेवलिंग की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 90 डिग्रीज पे लेके आएंगे विद द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है इस ट्राइपॉड पे, तो आप बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट की हेल्प से इस
कंपास को एडजस्ट करेंगे, इसको स्लाइट मूवमेंट्स देंगे ताकि आपका जो कंपास है वो क्या रहे, लेवल्ड रहे। आपको कैसे पता चलेगा कि कंपास लेवल्ड है? जो ये ग्रेजुएटेड रिंग होगा, इट विल बी इजी, इट विल बी फ्री टू मूव। ये हम अभी देखेंगे कि हम इस पूरे अरेंजमेंट को, जो ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, हम इसको रोटेट करेंगे ताकि हम ऑब्जेक्ट को साइड कर सकें। सो व्हेन इट इज फ्री टू मूव, तो मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो कंपास है, वो लेवल हो चुकी है। अगर आपको बहुत एक्यूरेटली इसको लेवल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पेंसिल प्लेस कर सकते हैं with round edges, pen pencil with round edges, and this pencil should be able to rotate. वो easily क्या करनी चाहिए, freely rotate करनी चाहिए इसके ऊपर। अगर it is free to rotate और roll over this, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपास लेवल हो चुकी है। और accurate method है कि यहाँ पे आप एक स्पिरिट लेवल प्लेस कर सकते हैं। स्पिरिट लेवल में जो बबल होगा, उस बबल की हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये कंपास लेवल्ड है कि नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे विच यू आर कंडक्टिंग। लास्ट और द मेन स्टेप जो है कि एक बारी जब आपकी कंपास सेंटर भी हो गई है, लेवल भी हो गई है, तो उसके बाद अब रीडिंग्स कैसे ली जाएं। तो रीडिंग्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रिज्म को एडजस्ट करेंगे। इस प्रिज्म को आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे क्योंकि हर ऑब्जर्वर, जो भी सर्वेयर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट पे इंसान है, उसकी जो विजन होगा वो डिफरेंट होगा जो पहले इंसान इस पे काम कर रहा था। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको ये प्रिज्म जो है एडजस्ट करना होगा ताकि आप जितनी भी रीडिंग्स हैं, जो भी ग्रेजुएशंस हैं, वो उनको क्लियरली पढ़ सकें। तो पहले तो आप सबसे पहले अपना प्रिज्म एडजस्ट करेंगे आफ्टर सेंटरिंग एंड लेवलिंग। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये कंपास का जो आउटर बॉक्स है जिससे ये प्रिज्म और ऑब्जेक्ट वेन अटैच्ड है, वो रोटेट करेगा। तो आप जिस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और आपका प्रिज्म, आपकी कंपास यहाँ पे थी और उसका ऑब्जेक्ट वेन ये था और प्रिज्म यहाँ पे था। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें इसको रोटेट करना होगा सच दैट कि ऑब्जेक्ट वेन जो है वो इस तरीके से आ जाए ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं अपने ऑब्जेक्ट को साइड कर सकूं। तो हमने ये सिंपली रोटेट करना है इसको प्लेन में। क्लियर? तो आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगे ताकि आप अपनी रेंजिंग रॉड या जो भी ऑब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर स्टेशन पे, शायद स्टेशन एक्स बोल दें हम इस पे, उस पे प्लेस्ड है, आप उसको साइड कर सकें। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे अपने कंपास को, तो ये ऑसिलेट करने शुरू हो जाएगी आपकी पिन, नीडल। तो इन नीडल की ऑसिलेशन को रोकने के लिए, डैम्पन करने के लिए, कम करने के लिए हमने ब्रेक पिन देखी थी लास्ट लेक्चर में। तो उस ब्रेक पिन और ब्रेक स्प्रिंग का हेल्प से हम इसकी ऑसिलेशंस को डैम्पन कर देंगे, रोक देंगे। नेक्स्ट है कि अब आपने इस ऑब्जेक्ट वेन का जो हॉर्स हेयर है, हमने लास्ट लेक्चर में फिर से देखा था कि ऑब्जेक्ट वेन क्यों होती है और हॉर्स हेयर क्यों होता है। इस हॉर्स हेयर को यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट या रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करेंगे। हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे कि पहले तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है और फिर आप इसको स्लाइड धीरे धीरे रोटेट करेंगे बहुत थोड़े अमाउंट से, ताकि ये जो हॉर्स हेयर है वो आपके ऑब्जेक्ट या रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट कर सके। जहां पे वो बाइसेक्ट कर रहा है आपकी ऑब्जेक्ट को, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ग्रेजुएशन है सर्कल पे, जो ग्रेजुएटेड सर्कल है उस पे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेजुएशन है, आप उसको नोट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। So read the division coinciding with the horsehair on the graduated circle. Readings are approximated to the nearest 15 minutes. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो लीस्ट काउंट है, वैसे तो वो हाफ अ मिनट, हाफ अ डिग्री का है, बट हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं to 15 minutes. The sighting of the object and the reading of the graduated ring is done simultaneously while using a prismatic compass. अब जब हम prismatic compass यूज कर रहे हैं
तो हम ऑब्जेक्ट को साइट भी साथ में कर रहे हैं और रीडिंग भी साथ साथ ले ले रहे हैं। तो जब आप ये साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो वो हम किस में करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट भी साथ में साइट कर लेंगे और जो रीडिंग है उसे भी साथ साथ नोट कर लेंगे। सो दिस वाज द सिंपल वर्किंग ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्वेयर्स कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। So, thank you and stay tuned.